Very good morning to all of you, my dear students. After the unification of Italy, Germany, and Britain, now nationalism emerged in the hearts of the people and they started to love their countries. As you know, that India is our motherland and we call it Bharat Mata. आपने देखा होगा कि भारत माता की जय बोलते ही हम लोग के अंदर एक देशभक्ति की लहर जो है वो पैदा हो जाती है. Just like that, it also started in the European states that they started visualizing the nation एज एन एलिगरी. एलिगरी क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग इसमें देखेंगे. बट यू शुड नो विजुअलाइजिंग नेशन का अर्थ होता है कि अब यूरोप में जो लोग थे वो एक नेशन को किसी एक खास आकृति के रूप में देखने लगे, जैसे हम लोग भारत माता के रूप में देखते हैं. और भारत माता का नाम लेते ही हमें मदरलैंड का एक आभास होता है, एक आइडिया आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक फीलिंग्स आ जाती है हम लोग के अंदर. सो दैट इज called an allegory. So what do you mean by allegory, students? Allegory is a representation of abstract ideas or principles through the characters or figures. यानी किसी फिगर के द्वारा जब किसी भावनाओं को दिखाया जाता है तो उसे ही एलेगरी कहा जाता है. ओके, सो इट इज़ द टर्म नीड टू डिफाइन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और वैल्यूज़. यानी किसी देश को किसी मनुष्य के रूप में और ख़ास करके फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करना और उसके द्वारा देशभक्ति की भावना को जागृत करना ही एलेगरी कहलाता है. दिस इज नॉन एज द एलेगरी टू इमर्ज द नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमॉन्ग द पीपल थ्रू आउट द कैरेक्टर्स or a human behavior. Okay, so this is called visualizing of a nation. किसी राष्ट्र को किसी मूर्ति के रूप में, किसी आकृति के रूप में देख करके जो भावनाएं हम लोगों के मन में आती हैं देशभक्ति की, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजिंग नेशन. ओके, सो फ्रेंच एलिगरीज के बारे में यहाँ देखेंगे कि फ्रांस के लोग जो थे, हाउ दे स्टार्टेड टू विजुअलाइज देयर नेशन. सो दे कॉल्ड इट मैरियाना, है ना, मैरियाना कहा गया फ्रेंच एलिगरी में. इन फ्रांस द फीमेल फॉर्म वाज चूजन एज एन एलिगरी. फ्रांस में फ्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फीमेल एलेगरी को चुना गया एंड दिस फीमेल फॉर्म वाज कॉल्ड मैरियाना. इसे ही मैरियाना कहा गया. एंड दिस फीमेल एलेगरी प्रोट्रेट द आइडियाज़ लाइक लिबर्टी एंड रिपब्लिक. और ये जो मैरियाना है ये आज़ादी और रिपब्लिक का मतलब होता है लोकतंत्र, गणतंत्र. यू ऑलरेडी नो कि अब जो देश का शासन है दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ पीपल. तो फ्रांस को किसके रूप में देखा गया? मैरियाना के रूप में देखा गया. दैट वाज अ फीमेल एलिगरी. ओके, उसी तरह जर्मनी को देखेंगे स्टूडेंट्स कि जर्मनी को किस रूप में देखा गया. सो जर्मन एलिगरीज को देखते हैं. दैट वाज नॉन एज जर्मेनिया. क्या कहा गया इसको? जर्मेनिया कहा गया. सो इन जर्मनी ऑल्सो द फीमेल फिगर वाज चूजन एज एन एलिगरी, है ना, यानी फीमेल फिगर को ही चुना गया एलिगरी के रूप में. एंड दिस एलिगरी वाज कॉल्ड जर्मेनिया एंड रिप्रेजेंटेड द नेशन. जो पूरे राष्ट्र को क्या करती थी? रिप्रेजेंट करती थी. जर्मेनिया की जो मूर्ति थी, आकृति थी. इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. यानी जो ओक, आक जो देवदार का पेड़ होता है, ओक जिसको बोलते हैं ओक ट्री, उसके पत्तों की बनी हुई मुकुट ये पहनी हुई हैं जो ये रिप्रेजेंट करता है हीरोइज्म को. यानी एक तरह से देश के अंदर जितने भी युवक हैं वो हीरोइज्म को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहें, देश के प्रति मरने मिटने को समर्पित रहें, इसलिए इस भावना को मूर्ति के द्वारा दिखाया जाता है. तो जर्मन एलेगरी में फीमेल फिगर को ही चुना गया और उस फीमेल फिगर को ही क्या कहा गया स्टूडेंट? जर्मेनिया कहा गया. ओके, उसी तरह ब्रिटेन में भी हुआ. तो ब्रिटेन में मैप के सहारे हुआ, है ना, उसमें मैप दिखाया गया. उसको हम लोग देखेंगे ब्रिटिश सिंबल क्या था. ठीक है, सो अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर. एट द टॉप एंजल्स आर शोन एंड कैरिंग बैनर्स ऑफ फ्रीडम.
आप देख सकते हो इसमें जो बैनर्स ऑफ फ्रीडम है उसको दिखाया गया है इस मैप में। जितने भी एंजल्स हैं, ये एंजल्स जो आप देख सकते हो बैनर ऑफ फिगर टॉप में दिखाया गया है कि इनके हाथों में क्या है, बैनर है किसका, फ्रीडम का। एंड इन द फोरग्राउंड ब्रिटानिया द सिंबल ऑफ ब्रिटिश नेशन, है ना। ब्रिटानिया जो है वो किसका है, सिंबल है, एक ब्रिटिश नेशन का सिंबल है। जैसे आपको उसमें देखा आपने जर्मनी या फ्रांस में देखा मैरियाना, उसी तरह ब्रिटेन में क्या कहा गया, ब्रिटानिया कहा गया। एंड दिस वाज द सिंबल ऑफ होल ऑल ओवर द ब्रिटेन। ओके, सो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इमेज थे, है ना, जैसे टाइगर्स के इमेज भी इसमें बने हुए जो बहादुरी को दिखाता है, एलिफेंट्स के बने हुए, फॉरेस्ट के बने हुए, प्रिमिटिव पीपल मतलब कि जो हमारे प्राचीन मानव हैं उनका भी फिगर इसमें बना हुआ है। तो इस फिगर के द्वारा पूरे ब्रिटेन को क्या किया गया है, सिंबल मतलब सिंबॉलिक रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, दैट रिप्रेजेंट द ब्रिटिश नेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you have understand the Britannia. So after that, what happened, student? Nationalism and imperialism. So before going to read this topic, हमें ये समझना होगा कि जैसे जैसे लोगों के अंदर यूनिटी की भावना आती गई, जैसे जैसे लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग्स आते गए, वैसे वैसे ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, मीन्स द बाउंड्री जो था देश का उसको आगे बढ़ाने के लिए वो उतना ही ज़्यादा जागरूक हो गए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थे उन्होंने लीड किया किसमें, इंपेरियलिज्म में। नेशनलिस्ट का मतलब राष्ट्रवाद होता है और इंपेरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद होता है। यानी आप अपने देश की सीमाओं को जब दूसरे देश में लादना शुरू कर देते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और उसके लिए जब लड़ाई झगड़ा का माहौल बनता है, जो आगे चल के हम देखेंगे, दैट वाज द मेन रीजन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये हम लोग इंपेरियलिज्म के रूप में टर्म करेंगे इसको। सो यूरोपियन पावर्स मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ऑफ इट्स पीपल। यानी यूरोपियन जो पावर्स थे, वहाँ के जितने भी नेशनल सेंटिमेंट्स जो थे, अब वो मैनिपुलेट होने लगे, मतलब सभी लोगों के अंदर क्या होने लगे, भरने लगे, और वो दूसरे लोगों पर भी उसका प्रभाव डालने लगे। एंड दे फ्यूल्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स टू फुलफिल देयर ओन इम्पेरियलिस्ट एम्स। जो उनका दूसरा इम्पेरियलिस्ट एम था, उद्देश्य था कि दूसरे देश भी हमारे अंदर क्या हो जाएं, भर जाएं, दूसरे देश भी हमारे अंदर आ जाएं, वो उनके अंदर भरने लगा। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेंस राइवलरी among the major powers made them intolerant towards each other। और इस तरह से एग्जिस्टेंस, चूँकि जैसे यूरोप में अब सभी नेशन एक दूसरे से क्या होने लगे, टकराव की स्थिति आ गई, जो बाल्कन्स में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कैसे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना। और ये इनटॉलरेंट यानी एक दूसरे को अब वो बर्दाश्त नहीं करने लगे, जो युद्ध का कारण बना। तो इस तरह देखिए नेशनलिस्ट जो था, नेशनलिज्म, वो कहीं ना कहीं जा करके इंपेरियलिज्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, जो आगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना। ओके स्टूडेंट्स, सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच।